शीर्षक रयान की ओडिसी। सेरेंडिपिटी के शांतिपूर्ण गांव में रयान नाम का एक लड़का एक शांत जीवन जीता था। वह अपनी अतृप्त जिज्ञासा और समुद्र के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। समुद्र के प्रति रयान का आकर्षण असीमित था और उसके सपने क्षितिज से परे रोमांच से भरे हुए थे। एक दिन जैसे ही सूरज समुद्र के किनारे डूब गया, गांव अंधेरे में डूब गया। रयान सितारों को देखने के लिए किनारे पर गया। उसके विचार समुद्र की विशालता में खो गए। उसे क्या पता था कि यह रात उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। एक भयावह व्यक्ति, कैप्टन ब्लैकहार्ट, जो अपने क्रूर कार्यों के लिए कुख्यात था और दूर दूर के नाविकों से डरता था, ने समुद्र के प्रति रयान के जुनून के बारे में सुना था। ब्लैकहार्ट ने लालच से प्रेरित होकर लड़के का अपहरण करने और उसे समुद्र के रहस्यों को उजागर करने के लिए मजबूर करने का फैसला किया। जैसे ही गांव सो गया, कैप्टन ब्लैकहार्ट और उसके दल ने सेरेंडिपिटी में धावा बोल दिया। उन्होंने रयान को उसके बिस्तर से छीन लिया और उसे अपने खतरनाक जहाज द टेम्पेस्ट पर ले गए। मदद के लिए रयान की पुकार रात तक गूंजती रही, लेकिन ग्रामीण हस्तक्षेप करने में असमर्थ थे। जब रयान द टेम्पेस्ट पर सवार हो गया तो दिन हफ्तों में बदल गए। उन्हें एक समुद्री डाकू के बंदी के कठोर जीवन को सहन करते हुए एक केबिन बॉय के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन रयान का हौसला बरकरार रहा और उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात जैसे ही टेम्पेस्ट खतरनाक पानी से गुजरा, क्षितिज पर एक बड़ा तूफान आ गया। जहाज किसी चिथड़े की गुड़िया की तरह इधर-उधर उछल रहा था और इस अफरातफरी में रयान ने मौके का फायदा उठा लिया। अपनी पूरी ताकत के साथ वह अपने बंधकों से मुक्त हो गया और डेक से बंधी एक छोटी लकड़ी की नाव की ओर तेजी से दौड़ा। तेज हवाओं और टकराती लहरों के बीच रयान ने छोटी नाव उतार दी और तेजी से नाव चलाते हुए द टेम्पेस्ट से दूर चला गया। वह जानता था कि यह उसके भागने का एकमात्र अवसर था। 3 लंबे दिनों और रातों तक रयान लगातार समुद्र से जूझता रहा। उन्होंने भूख, थकावट और निराशा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन सुरक्षा तक पहुंचने के उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। आखिरकार चौथे दिन उसे कुछ दूरी पर जमीन दिखी, एक रहस्यमय द्वीप जो कोहरे से ढका हुआ था और रहस्यों से घिरा हुआ था। जैसे ही रयान नाव के करीब आया, उसने द्वीप की अद्वितीय सुंदरता को देखा और उसकी ओर एक अनूठा आकर्षण महसूस किया। उसकी छोटी सी नाव रेतीले तट को चीरते हुए द्वीप पर चली गई। उसके सामने आश्चर्य और रहस्य की दुनिया थी। द्वीप ऐसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। विदेशी पौधे, अजीब जीव और अज्ञात भूभाग हर दिशा में फैले हुए थे। ऐसा लगा मानो उसने कल्पना के लोक में कदम रख दिया हो। द्वीप की खोज करते समय रयान की नजर एक छिपी हुई गुफा पर पड़ी। अंदर उसे एक क्रिस्टल मिला जो अलौकिक रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही उसने इसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ और उसे एहसास हुआ कि उसने एक रहस्यमय शक्ति को खोल लिया है। अपनी नई क्षमताओं से आश्चर्यचकित होकर रयान ने द्वीप पर रहने और क्रिस्टल की क्षमता के बारे में और जानने का फैसला किया। जैसे जैसे उसने अपनी शक्तियों को निखारा, उसे पता चला कि वह तत्वों को नियंत्रित कर सकता है और द्वीप के अद्वितीय वन्य जीवन के साथ संवाद कर सकता है। महीने बीत गए और द्वीप पर रयान का जीवन शांतिपूर्ण और सुखद था। हालांकि वह धुंधले तटों से परे की दुनिया के लिए लालसा की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। एक दिन जब रयान क्रिस्टल के पास ध्यान कर रहा था, उसने दूर से एक जहाज के हॉर्न की आवाज सुनी। एक व्यापारी जहाज द मरमेड्स फॉर्च्यून
जिसकी कप्तानी कैप्टन पिंटू नाम का एक उत्साही और साहसी व्यक्ति कर रहा था, द्वीप पर पहुंच गया था। कैप्टन पिंटू और उनके दल ने द्वीप की सुंदरता से आश्चर्यचकित होकर अन्वेषण करने का निर्णय लिया। वे हरे भरे परिदृश्यों और मनमोहक प्राणियों से मोहित हो गए। जैसे ही वे द्वीप में गहराई तक गए, उनकी मुलाकात रयान से हुई। कैप्टन पिंटू रयान की कहानी की ओर आकर्षित हुए और उनकी रहस्यमय क्षमताओं से मोहित हो गए। उन्होंने रयान को अपने दल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया और दोनों के बीच तुरंत संबंध बन गया। जैसे जैसे वे एक साथ समुद्र में यात्रा करते गए, रयान और कैप्टन पिंटू अविभाज्य दोस्त बन गए। रयान ने द्वीप की शक्तियों के बारे में अपना ज्ञान साझा किया और कैप्टन पिंटू ने रयान को समुद्र के तरीके सिखाए। द मरमेड्स फॉर्च्यून के दल ने रयान का अपने में से एक के रूप में स्वागत किया और हर गुजरते दिन के साथ उनका सौहार्द बढ़ता गया। उनके साहसिक कार्य उन्हें अज्ञात जल में ले गए, जहां उनका सामना खतरनाक तूफानों, जादुई प्राणियों और छिपे हुए खजानों से हुआ। इन चुनौतियों से निपटने में रयान की शक्तियां अमूल्य साबित हुई और वे जल्द ही नाविकों के बीच किंवदंतियां बन गई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा आगे थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन उनका सामना समुद्र के सबसे खूंखार समुद्री डाकू कैप्टन ब्लैकबीड से हुआ, जो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन ब्लैकहार्ट था, वही खलनायक जिसने रयान का अपहरण कर लिया था। ब्लैकबीड का जहाज द डेविल्स फ्यूरी क्षितिज पर एक खतरनाक दृश्य था। जैसे ही द मरमेड्स फॉर्च्यून और द डेविल्स फ्यूरी का टकराव हुआ, एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। ब्लैकबीड का दल क्रूर और अच्छी तरह से हथियारों से लैस था, लेकिन कैप्टन पिंटू की रणनीतिक प्रतिभा के साथ रयान की शक्तियों ने लड़ाई का रुख बदल दिया। एक चरम मुकाबले में रयान और ब्लैकबीड का आमना सामना हुआ। उनकी शक्तियां प्रकाश और ऊर्जा के शानदार प्रदर्शन में टकरा रही थी। रयान का दृढ़ संकल्प और नई क्षमताएं मजबूत साबित हुई और वह विजयी हुआ। कैप्टन ब्लैकबीड की हार और उसके दल के तितर-बितर होने के बाद समुद्र में शांति बहाल हो गई। रयान, कैप्टन पिंटू और उनके वफादार साथियों ने अपने साहसिक कार्य जारी रखे। उनका बंधन अटूट रहा। जैसे ही वे सेरेंडिपिटी के लिए वापस रवाना हुए, रयान उस अविश्वसनीय यात्रा को प्रतिबिंबित करने से खुद को रोक नहीं सका, जो उसे एक शांत गांव से खुले समुद्र पर रोमांच और दोस्ती के जीवन में ले आई थी। वह जानता था कि जो सबक उसने सीखा था और जो मित्रता उसने बनाई थी, वह किसी भी खजाने से अधिक कीमती थी।